हेलो दोस्तों, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथ की। उससे पहले हम कुछ बातें करते हैं। देखो, हम प्रीवियस वीडियो में क्या क्या समझ चुके हैं। विभाज्यता के नियम, कौन सी संख्या किससे डिवाइड हो सकती है वो नियम समझ चुके हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ चुके हैं और गुणनखंड विधि के द्वारा जो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं वो समझ चुके हैं। तो अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब, हम आपको क्वेश्चन दे रखा है 140 को गुणनफल के रूप में, मतलब इसका क्या करना है, फैक्टर गुणनखंड करने। 140, 156, 3825, 5005 और 7429 के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं, हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 140। अब इसका क्या करना है हमको दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनखंड करने। क्या करने, गुणनखंड। तो कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम 140 को अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं। और ये अब स्टार्टिंग कहां से करते हैं, सबसे पहले इन क्वेश्चनों में बस यही ध्यान रखना है, स्टार्टिंग हमेशा हमको कम से कम संख्या, छोटी से छोटी संख्या से करनी है। सबसे पहले 2 से ये कट जाएगी या नहीं। अगर जब ये 2 से नहीं कटेगी तब 3 की ओर जाएंगे, जब 3 से नहीं कटेगी तब 4 की ओर जाते हैं, और जब 4 से भी नहीं कटती तो 5 की ओर। इसी प्रकार ये क्रम लगा रहता है। स्टार्टिंग हमेशा हमको 2 से करनी होती है। अगर 2 से नहीं कटेगी तब जाएंगे 3 पर, 3 से कटेगी तो देखते हैं क्या दोस्तों, ये 2 से कटती है। अब देखो, हमको पता था विभाज्यता के नियम में कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जो लास्ट वाला इकाई का अंक होता है, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी हो तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब 140 2 से कट जाएगी। तो अब इसको 2 से काट लेते हैं। काटने का मतलब होता है भाग लगाना या विभाजित करना। तो दोस्तों, जिस पे भाग लगाना नहीं आता, मतलब ऐसे, मतलब सिंपली ये करना नहीं आता, तो मैं उसको भाग लगा के बताता हूँ कैसे काटते हैं या विभाजित करते हैं। तो 140 आपको दे रखी है, तो उसमें क्या है, 2 से भाग लगाना होता है। तो 2 7 जा होते हैं दोस्तों 40, और शेष पर रिमाइंडर 0 बच गया। अब ऊपर से जब कोई भी हम संख्या लिखते हैं शून्य, और अगर इसका भाग ना जाए तो हमको पता है हमें यहाँ पे भी शून्य लिखना होता है। तो 2 से 140 70 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। और वैसे कैसे करते हैं, यहां से आता है तो 2 का भाग 14 में लगाते हैं, सबसे पहले 14 में लगाते हैं तो 7 टाइम्स जाएगा, और इस 0 का 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिसपे नहीं आता वो ऐसे कर ले, कोई परेशानी नहीं है। फिर 270 कितने टाइम्स कटेगी दोस्तों, 35 टाइम्स। 2 का टेबल 7 में पढ़ो, स्टार्टिंग में 3 टाइम्स आएगा, वहां 1 रिमाइंडर बचेगा, एक शेषफल बचेगा, और शून्य मिला के 10 हो जाएंगे, और 2 पंजे 10 होते हैं। इस प्रकार हम अपने माइंड में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये 2 से कटेगी या नहीं। हमको पता है इकाई का अंक इसका न तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 या ना 8, तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब हम 3 से ट्राई करेंगे, ये कटेगी नहीं। तो 3 से कौन सी संख्या कटती थी दोस्तों, हमको पता थी, अगर कोई संख्या दे रखी तो उसके अंकों का योग। कहने का मतलब 3 और 5 को ऐड करके अगर जो नंबर आता है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो कितना आया, 8। ये 3 से कट सकती है, नहीं कट पाएगी। तो कहने का मतलब है, अब ये 3 से नहीं होते, 4 से देखते हैं। 4 के टेबल में कहीं 35 आता है, नहीं आता। 4 का नियम था कि 2 संख्याएं, तो इकाई और दहाई कुल 2 मिला के ये 2 संख्याओं से मिली है, 4 से भी नहीं। तो 5 से चली जाएगी। 5 का नियम था जिस संख्या के पीछे 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 7 जा 35, और आपका 7 अभाज्य संख्या है तो 7 7 से ही डिवाइड होगी 1 टाइम्स। तो बस गुणनखंड क्या है, यही इसका गुणनखंड करना है। अब क्या बोला, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 140 को अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो 140 इज इक्वल टू, जितनी देखो ये 2 इंटू 2 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे हो गए ये अभाज्य गुणनखंड। और हमारा ये क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, 156 को सेम ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन 156। दोस्तों हमको पता है सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, गुणनखंड करने हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। 156 या 156 से 156 के गुणनखंड, वही नियम है। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कटेगी या नहीं, कट जाएगी क्योंकि इसके पीछे 6 है, तो 2 से काट लेते हैं।
कैसे दोस्तों, 2 का टेबल 1 में नहीं जाएगा तो 15 में देंगे, तो 2 7 जा 14 होते। अब 15 में से 14, 15 में से 14 माइनस करोगे तो 1 टाइम 1 बचेगा, और 1 और 6 16, तो 2 8 16, 78 टाइम्स चली जाएगी। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से। अगर किसी पे ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो फिर उसके लिए वही मेथड है, भाग लगाना। 78 में 2 का भाग लगाओ, 2 3 जा 6 होते हैं, 1 रिमाइंडर 8, और 2 9 जा 18। बस वही मेथड है। और किसी पे आता है अगर सीखना है तो कैसे, सबसे पहले 7 में हम इसको यहां पे न करके सिर्फ अपने दिमाग में ही करते भाग। 2 का 7 में 3 टाइम्स जाएगा, वहां एक रिमाइंडर बचेंगे, और 1 और 8 18 हो गए, 2 निम 18, ऐसे करके ये दिमाग में ही भाग कर लेते हैं, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड 10th लेवल का है इसीलिए। अब देखो ये 2 से तो कटेगी नहीं, अब किससे कटेगी देखते हैं, 3 से देखते हैं। 3 से क्या नियम था, 3 और 9 का ऐड कितना है, 12। 12 3 से डिवाइड है तो ये 3 से हो जाएगी, कहने का मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 टाइम्स। और ये 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये सीधी 13 से ही डिवाइड होगी 1 टाइम। और ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसको भी बस वही फॉर्म में लिख लेंगे, 156 जो क्वेश्चन बोल रखा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, बस ये भी हो गया उसी फॉर्म में। और हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड, 1 का थर्ड करेंगे दोस्तों। अब हमको क्या करना, 1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3825 को गुणनखंड करना है। इसका भी वही गुणनखंड करना है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके गुणनखंड को। 3825। अब दोस्तों वहीं से स्टार्ट, वहीं से करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे नंबर आते 2 से नहीं विभाजित होगी, 3 से देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो वही नियम है, जितनी भी पूरी संख्या है उनके अंकों का योग, कहने का मतलब इनमें प्लस प्लस प्लस, इनका प्लस करना है। तो 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, 18 3 से कट जाती है 6 टाइम। तो कहने का मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड करते हैं, चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 1 और 3 5 जा 15। ये होगी 1275 टाइम्स। अब ये फिर वही 2 से हो जाएगी, कंफर्म ही नहीं है, 2 से होगी नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से नहीं है। तो अब देखते हैं 3 से होगी या नहीं। वही प्रोसेस बार बार यही करेंगे, 1 + 2 + 7 5, इनके अंकों का योग करो, 3 और 7 15, देखो 3 और 7 10 और 5 15, 3 से हो जाएगी, कंफर्म है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो वही 3 4 जा होते हैं 12, 1 में नहीं जाएगा तो 2 में, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचे और 5 15 हो गए, तो 3 5 जा 15। अब देखो दोस्तों ये 2 से तो होने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखो 3 से देखते हैं, 7 5 और 2 7 और 4 11, ये 3 से भी नहीं होगी। 4 की टेबल में 25 आता है, नहीं आता, तो ये 4 से भी नहीं होगी। 5 से हो जाएगी, क्योंकि 5 का क्या रूल कहता है, अगर किसी इकाई का अंक किसी संख्या का 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाती है। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। तो 5 का 4 में जाएगा नहीं, तो 42 में, तो 5 8 जा होते हैं 40, 2 रिमाइंडर बचा, 5 25 होगा, तो 5 5 जा 25। अब दोस्तों ये 2 से होगी नहीं, 3 से, 8 और 5 13 नहीं होगी, 4 के टेबल में आता ही नहीं है 85, 5 से ही होगी सीधी। तो 5 1 जा 5, कितना बच गया रिमाइंडर 3, और 3 और 5 35 होते हैं, तो 5 7 जा 35। और ये 17 क्या है, एक अभाज्य नंबर है, तो ये अभाज्य संख्या 17 से ही डिवाइड होगी। और ये हमारा तीसरी संख्या का वही गुणनखंड हो गया। और इसको भी कैसे, 3825 बराबर, इसको भी गुणनफल के रूप में लिख लो, गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों की, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। जी आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बस दोस्तों इन क्वेश्चनों में करना कुछ नहीं है, बस गुणनखंड, और गुणनखंड के लिए हमें विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जल्दी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कम समय में हो जाएंगे।
अगर हमें विभाज्यता के नियम पता है, क्योंकि हमें फिर करके नहीं देखना ना, बस देखना हाँ ये नियम है, फॉलो करता है तो बस उसी से कट जाएगी, वो विभाजित हो जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 5005 दोस्तों, इसका भी गुणनखंड करते हैं तो वही प्रोसेस, 5005 उतारो और गुणनखंड स्टार्ट। हमें पता है 2 से नहीं होगी, नियम जानते हैं, 5 और 5 10 होते हैं और 0 जोड़ोगे तो 10 ही रहेंगे। 3 से भी नहीं होगी, 4 से नहीं होगी क्योंकि 4 के टेबल में 5 कहीं आता ही नहीं, क्योंकि हमें इकाई और दहाई की मिलके जो संख्या बन रही है 5, इसी को 4 से डिवाइड करना था, ये नहीं होगी तो 5 से होगी सीधी। तो 5 बन जा 5 और हम जानते 0 0 और 5 बन जा 5, इतने टाइम्स हो गई। अब दोस्तों हमें पता है किससे डिवाइड होगी, देखो 2 से नहीं होगी, 3 से, 1 और 1 2, 3 से भी नहीं होने की, 4 से भी नहीं होने की, 5 से भी नहीं होगी। और 5 से क्यों नहीं होगी कि इसके इकाई का अंक 0 ना 0 है ना 5 है। 6 से वो संख्या डिवाइड होती है जो 2 और 3 से हो जाए, तो जब ये 2 और 3 से ही नहीं तो 6 से होने का चांस ही नहीं है। एक बार 7 से ट्राई करते हैं होगी या नहीं, तो 7 से देखो, क्योंकि इतनी देर में पता चल जाएगी ना, अगर उस रूल को लगाएंगे तो वो टाइम टेकिंग रूल है। तो 7 बन जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28 होते हैं और 2 टाइम्स और 1 7 3 जा, तो ये होगी 7 से डिवाइड। किससे दोस्तों, 7 से। कितने टाइम्स होगी, 143 टाइम्स। अब दोस्तों इसको 143 टाइम्स ये 143 किससे डिवाइड होगी वो भी देखते हैं। देखो 2 से ये हो नहीं सकती, 3 से, 4 और 3 7 और 1 8 नहीं होगी, 4 से, 4 के टेबल में 43 कहीं नहीं आती तो नहीं होगी, 5 से ये हो नहीं सकती क्योंकि ये इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, 6 से वे सभी संख्याएं होती हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, 6 से भी नहीं होगी। 7 से, 7 2 जा 14 तो फिर 3 नहीं होगी, नहीं होगी। 8 से भी नहीं होगी। फिर 9 से, 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। 4 और 3 7 और 1 8, 9 से भी नहीं होगी। 10 से हो नहीं सकती। 11 से देखते हैं अब दोस्तों, तो 11 बन जा 11 और 3 बच गए, हाँ 11 से हो जाएगी। 11 बन जा 11, कितने बचेंगे यहाँ 3 और 3 33 होते हैं, तो 11 3 जा 33। और ये आपका दोस्तों 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही होगी, 1 टाइम्स। हो गया ये सॉल्व। और इसको बोर्ड के पेपर में हाईलाइट अच्छे से लिख के आओगे, राइटिंग मत, हाईलाइट करके जो आंसर आ रहा है ये करोगे तो अच्छे नंबर आने के फुल चांस होते हैं। 5 × 7 × 11 × 13। और अब हम करते हैं दोस्तों 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 7429 ये नंबर किससे डिवाइड होगा, गुणनखंड करने हैं। तो अब दोस्तों वही स्टार्टिंग करते हैं अपने, जो हमें पता है उन नियमों को लगाते हुए। देखो सबसे पहले ये 2 से हो नहीं सकता, 3 से देखते हैं तो 9 और 2 11, 11 और 4 16, 16 और 7 23, ये 3 से भी नहीं होगा। 4 की टेबल में कहीं 29 ही नहीं आता। 5 से वो नंबर जो 0 5 वो 5 से भी नहीं। 6 से फिर हो नहीं सकता क्योंकि 2 और 3 से ही नहीं हुआ। तो 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 7 फिर 9, ये भी नहीं हो सकता। 8 से भी नहीं होगा, फिर 9 से, ये 3 से ही नहीं होता, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से, 11 6 जा, हाँ 11 से भी नहीं होगा। फिर 12 से, जब 2 4 6 से ही नहीं हुआ तो फिर ये 12 से नहीं होगा। 13 से ट्राई करें तो 13 चौक 68 होते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे ये शेष बच गया 6, नहीं होगा। 14 नहीं। 17 से ट्राई करके देखते हैं दोस्तों, 17 से हो जाएगा क्योंकि अपना अगर हमको विभाज्यता के नियम पता है तो बहुत आसानी हो जाएगी, होगा ये नहीं। अब 17 से ट्राई करके देखते हैं हमारा संख्या हो जाएगा। तो देखो दोस्तों 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 17 51, 68 और कितने बचे 14, 14 में से 8 गए तो दोस्तों 6 बचेंगे और 2 उतार लीजिए आपने, और 17 51 होते हैं दोस्तों। अब कितना बचा, और 17 अब ये 9 उतार लिया, और 17 7 119 हो गया डिवाइड। कितने टाइम्स भाई, 17 से डिवाइड हो गया 437 टाइम्स। अब ये किससे डिवाइड होगा दोस्तों, वो भी देख लेते हैं।
कितने से होगा देखो दोस्तों, ये 11 से हो सकता है या नहीं, देखते हैं दोस्तों 11 से होगा या नहीं। 11 11 3 या 33 और यहाँ आपका ये 0, ये नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 7 से हो ही नहीं सकता ये, तो 13 से देखते हैं। 39 और 13 में से ये गए नहीं, 13 से भी नहीं होगा। फिर 17 से देखते हैं, 17 दूनी 34, आपके बच के 6 और 3 9, 17 से भी नहीं होगा। फिर 19 से ट्राई करके देखते हैं इसको। बस हमें विभाज्यता के नियम पता है तभी इतनी आसानी से हो सकता है, बाकी लगाते रहो भाग करते रहो दिक्कत आती रहेगी। तो ये 19 से डिवाइड होगा तो 19 दूनी 38 होते हैं, और ये आपका कितना बचेगा 13 में से 8 गए तो 5 बचे और ये 7, तो 19 30 57। वेरी गुड। अगर हमें विभाज्यता के नियम पता है दोस्तों तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो जाएगी, वरना फिर भाग लगाते रहेंगे तो काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा और बोर्ड में फिर दिक्कत आएगी। तो हमें विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या तो पता है आपको, अभाज्य संख्या खुद से ही डिवाइड होती है, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये 7429 के गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 17 × 19 × 23, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। पहले के टोटल क्वेश्चन हो गए, 5th हमारे दोस्तों हो गए। हाँ दोस्तों, फिर मैं ये कहना चाहूंगा अगर हमको विभाज्यता के नियम पता है तो इन क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है और बहुत जल्दी होने वाले हैं। अगर ये नियम पता नहीं तो फिर हम भाग लगाते रहेंगे 2 से 3 से ऐसे, तो काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा और बोर्ड में फिर हमको इसका हानि भी हो सकती है। इसीलिए हमें विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल को और इसको शेयर करना ना भूलें।